गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज के सेशन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एडजेक्टिव का सेशन लेके आया हूँ। एडजेक्टिव में देखें, हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर खालिस्तान डेज। ठीक है, डॉक्टर ने उसको क्या किया, कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए क्या किया, एडवाइस किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है, लिटिल, a little, few और a few। तो देखिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिटिल, a little और द लिटिल। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं जिनका तीनों का ही अर्थ क्या होता है, कुछ। तीनों का ही अर्थ क्या होता है, कुछ, है ना। लेकिन लिटिल का मतलब कुछ तब होता है जब आपका काम क्या हो, ना चल पाए। कुछ या थोड़ा ये होता ना के बराबर, ना के बराबर, जो काम ना चल पाए। ठीक है, अ लिटिल का मतलब कुछ जो काम क्या हो, चल जाए, सकारात्मक अर्थों में। ठीक है, सकारात्मक अर्थों में। ठीक है, और द लिटिल का मतलब है जितना हो, जितना भी हो उसमें पूरा। ठीक है, लेकिन तीनों का अर्थ क्या होता है, कुछ। तो देखिए, और दूसरी चीज़ क्या है, लिटिल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, लिटिल क्या करता है, अनकाउंटेबल के साथ। कहाँ पे, अनकाउंटेबल, जिनको गिन ना पाए। और फ्यू का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, काउंटेबल के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर खालिस्तान डेज। लिटिल है, अ लिटिल है, फ्यू है और फ्यू है। तो देखिए चूँकि आपका क्या है, कुछ दिनों के लिए, दिन गिने जा सकते हैं, इसलिए लिटिल की संभावना यहाँ होती है समाप्त। ठीक है, लिटिल आपका आंसर नहीं हो सकता, फ्यू ही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए फ्यू में क्या है, ये होता है, फ्यू का मतलब ना के बराबर। ठीक है, पहला वाला क्या होता है, ना के बराबर। तो कुछ दिनों के आराम के लिए एडवाइस किया, इसलिए आंसर होगा आपका अ फ्यू, आंसर नंबर डी। देखिए ये मैंने ऊपर समझा दिया क्योंकि इसके लिटिल फ्यू के मैंने काफ़ी एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स दैट ही गेन थ्रू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इज़ नॉट इनफ। देखिए जो भी पॉलिटिक्स का नॉलेज है, दैट ही गेन्ड, जो भी, दैट का यहाँ तुलनात्मक स्थिति के, जो भी उसने क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, तो देखिए जो भी या जितना भी हो, इसके लिए हम लोग द वाला आंसर लगाते हैं ना, तो आंसर आएगा या तो द लिटिल या द फ्यू। तो देखिए चूँकि क्या है, नॉलेज यहाँ पे अनकाउंटेबल है, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फ्यू वाला आंसर तो आएगा नहीं, अनकाउंटेबल है, तो फ्यू वाला तो आएगा नहीं, लिटिल वाला आएगा। और कौन सा आएगा, चूँकि जितना भी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, जो भी नॉलेज उसने क्या किया, जो भी नॉलेज उसने गेन किया न्यूज़पेपर से, वो दैट वाज नॉट इनफ, वो क्या है, पर्याप्त नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान वाटर दैट वाज इन द पॉट इवेपरेटेड। जो भी पॉट में वाटर था वो क्या हो गया, इवेपरेटेड हो गया। ठीक है, फिर देखें वाटर, कुछ वाटर जो था, जो था, ये भी अगेन तुलनात्मक स्थिति में जो भी था। ठीक है, तो जो भी था ऐसे वाले में देखिए आपका आंसर द वाला बनता है। ठीक है, तो द वाला आंसर कौन सा है, द लिटिल, क्योंकि आपको द फ्यू तो होगा नहीं, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, द लिटिल। ठीक है, और फ्यू का यहाँ पे द फ्यू का कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द शो वॉज कैंसल्ड एज खालिस्तान पीपल टर्न अप टू सी। ठीक है, शो क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि कुछ लोग क्या किए, शो देखने के लिए आए। तो आपको ये ध्यान देना है कि काम चल पाया कि नहीं चल पाया। काम क्या हो गया, नहीं चल पाया, इसका मतलब है काम नहीं चल पाया, मतलब या तो फ्यू आएगा पहला वाला, या तो लिटिल। काम नहीं हो पाया, ना के बराबर काम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और अ फ्यू। अब आपको ये भी देखना, पीपल, पीपल क्या है आपके, काउंटेबल, इसको क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। इसका मतलब आंसर आपके लिटिल वाले तो आएंगे नहीं। ठीक है, लिटिल वाले नहीं है।
यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि एक मैं ऑप्शन और ले लेता हूँ फ्यू, ठीक है। अब आप चेक करिए, तो देखिए लिटिल वाला तो आएगा नहीं। अब मान लीजिए दो ऑप्शन, या तो फ्यू या तो अफ्यू। तो अफ्यू कब करते हैं, अफ्यू का अर्थ हम कब करते हैं, जब काम क्या होता है, सकारात्मक अर्थों में कोई काम हो पाता है, ठीक है। क्योंकि काम यहाँ हो नहीं रहा है, नकारात्मक अर्थों में है, तो आंसर यहाँ पे आएगा फ्यू, क्योंकि कुछ ही लोग क्या हुए थे, शो देखने के लिए आए थे, इसलिए कैंसिल हो गए। तो आंसर आपका आएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश हैज़ ज्वाइन अ खालिस्तान कोर्स 3 ईयर, यहाँ भी क्या है आपका हाइफन, ठीक है। 1 ईयर्स नो वर्ड। तो देखिए रमेश ने क्या किया, एक कोर्स ज्वाइन किया। 1 ईयर्स तो आएगा नहीं, क्योंकि ये प्लूरल लगा है। अब यहाँ 3 ईयर है, यहाँ 3 ईयर्स। तो हमेशा देखिए, इसके पहले भी मैंने एक क्लास में आपको बताया था, जब भी आपके हाइफन वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनका जो नाउन होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है, कभी भी प्लूरल नहीं होता, हमेशा क्या होता, सिंगुलर होता। तो देखिए ये हाइफन लगा है और 3 ईयर, तो ये जो ये वाला नाउन है, कभी भी इसमें एस नहीं लगेगा। जैसे ये क्या है, 3 ईयर्स है, तो ये क्या है आपका रॉन्ग है, नो वर्ड की संभावना नहीं है, ये आपका पहला आंसर सही है, 3 ईयर, ठीक है। तो हाइफन वाले में ये जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होगा, कभी भी आपको यहाँ ईयर्स या कुछ भी इस तरीके से नहीं मिलेगा। अगला देखिए, अमंग द पॉलिटिशियंस हु कुड बी कॉल्ड खालिस्तान। देखिए क्या बोल रहा है, अमंग द पॉलिटिशियंस, सभी पॉलिटिशियंस के बीच में। तो एक बात तो ये है कि हमें यहाँ ग्रुप से तुलना हो रही, किससे तुलना हो रही, ग्रुप। और ग्रुप के लिए हमें कौन सी डिग्री मिलती है, सुपरलेटिव, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ का, सुपर मतलब ये डिग्री का। तो यहाँ देखिए द मोर ऑनेस्ट, यहाँ पे मोर भी है और तो ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री, मोर ऑनेस्ट, ठीक है। मोर ऑनेस्ट क्या है आपका, ये भी कॉम्परेटिव डिग्री में है। द मोस्ट ऑनेस्ट, ये सुपरलेटिव में, और मोस्ट ऑनेस्ट। तो देखिए चूँकि ये क्या है, अमंग द पॉलिटिशियन, सभी पॉलिटिशियंस के बीच के, इसका मतलब है सुपरलेटिव। तो ये आपका कॉम्परेटिव की संभावना खारिज हुई, ये भी खारिज हुई। द मोस्ट ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। तो देखिए आपको पता, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या होता है, दा का प्रयोग होता है। इसका मतलब है ये सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, और जो आपका आंसर नंबर डी है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर गलत होगा, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाति इज़ मोर ब्यूटीफुल, स्वाति इज़ मोर ब्यूटीफुल देन ऑफ हर सिस्टर्स। तो देखिए यहाँ पे देन लगा है, इसका मतलब है, और मोर भी लगा, इसका मतलब कौन सी डिग्री से है, ये कॉम्परेटिव डिग्री से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब भी इस तरीके से कॉम्परेटिव डिग्री में ऑल या आपका इसी के रिप्लेसमेंट में एनी अदर का इस्तेमाल होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जब भी ऑल का इस्तेमाल होता है, तो उसके बाद जो नाउन होता है ना, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल इस्तेमाल होगा, ठीक है। और एनी अदर जब भी आएगा कॉम्परेटिव डिग्री में, तो उसका जो नाउन है वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है, ऑफ हर सिस्टर्स। तो ये देखिए यदि यहाँ पे सिस्टर बस होता, एस नहीं होता, तो आपका आंसर क्या बन जाता है, एनी अदर सिस्टर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिस्टर्स है, तो मुझे पता चल गया है यहाँ आंसर कौन सा आएगा, ऑल आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इन्फॉर्मेशन द पुलिस हैड, जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी वॉज नॉट इनफ, पता नहीं कितनी जानकारी थी। तो इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है। इसका मतलब है कि फ्यू वाला तो आंसर आएगा नहीं, फ्यू वाला कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन क्या है, जो भी नॉलेज, जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, तो जो वाले में आपके पास क्या है, सीधा आंसर आएगा द लिटिल का ऑप्शन कौन सा है, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शी डिड नॉट मेक खालिस्तान मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन, उसने कोई भी मिस्टेक नहीं करी। देखिए यहाँ क्या प्रयोग हुआ है, डिड नॉट। ऑप्शन में क्या है आपके पास, सम है, एनी है, रादर। तो आपको पता है हम सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। जबकि एनी का प्रयोग आप लोग कहाँ करते हो, निगेटिव सेंटेंसेस में, या इंट्रोगेटिव हो, है ना, या WH वर्ड हो, ठीक है।
इन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है आंसर क्या आएगा, शी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, द लेटर प्रपोजल वॉज खालिस्तान देन द फॉर्मर। जो बाद वाला प्रपोजल है वो पहले वाले प्रपोजल से क्या है, बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देन का प्रयोग है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कॉम्परेटिव डिग्री का है। तो देखिए ये सुपरलेटिव है, ये सुपरलेटिव है, इनकी संभावनाएं हुई खारिज। अब द बेटर और बेटर, तो देखें यहाँ पे द की यूज़ अननेसेसरी है, सीधे सीधे बेटर लगेगा, द नहीं लगेगा यहाँ पे। तो लेटर प्रपोजल वॉज बेटर देन द फॉर्मर, आंसर आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई आस्क्ड फॉर खालिस्तान बनानास बट ही डिड नॉट हैव। देखिए मैंने उसको कुछ बनानास के लिए क्या किया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसके पास थे नहीं। तो देखिए सम के लिए अभी अभी आपको बताया कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में सम का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि रिक्वेस्ट हो, क्या हो, रिक्वेस्ट के केस में हम इंट्रोगेटिव होने की दशा में भी क्या करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम केवल सिंपल में करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट की जा रही है तो वहाँ पे हम करते हैं। चूँकि ये रिक्वेस्ट है तो मुझे समझ में आ गया क्या होना चाहिए, आई आस्क्ड फॉर सम बनानास। तो सम का ऑप्शन पहला पहला कहाँ है, पहला और पहला, ये तो देख लिए, लेकिन अब देखना है कि एनी आएगा कि सम। बट ही डिड नॉट हैव, लेकिन उनके पास नहीं थे। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, ही डिड नॉट, नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव में भी मैंने बताया कि एनी आएगा, तो आंसर नंबर आपका सी, ठीक है। नेगेटिव के साथ हम एनी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहास ब्यूटी इज़ खालिस्तान यूनिक, क्या आएगा, मोस्ट आएगा, वेरी आएगा, मोर आएगा। देखिए चूँकि यूनिक जो वर्ड है वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री का, कहाँ का है, सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी क्या करते हो आप, जब सबसे ऊपर टॉप पे है उसको और अधिक टॉप बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो जो ऑलरेडी सुपरलेटिव में है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे नो वर्ड आएगा, सीधे से आएगा नेहाज ब्यूटी इज़ यूनिक, ऑलरेडी अद्वितीय है, उसके जैसा कुछ है ही नहीं है, तो अब उसको तुलना करने की ज़रूरत है नहीं। अगला देखिए, द फंक्शन वॉज खालिस्तान कंप्लीट सक्सेस फॉर देम। फंक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। देखते हैं अब इस वर्ड को, यहाँ पे देखिए कंप्लीट क्या है, एक वर्ब है, क्या कंप्लीट वर्ब है, ठीक है ना। तो अब जो डिग्री का हम प्रयोग करते हैं वो हमेशा किसके साथ करते हैं, एडजेक्टिव के साथ करते हैं, ठीक है। अब मोर हो, मोस्ट हो या वेरी हो, यहाँ पे वर्ब के साथ इनका प्रयोग अनुचित है, इसलिए इसका भी प्रयोग क्या आएगा आपका, नो वर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज़ ब्लैंक मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। मैं आपके लिए क्या नहीं कर सकता हूँ, चाय नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा कुछ ही मिल्क आपके रेफ्रिजरेटर में है, ठीक है। मतलब काम नहीं हो पाया, वर्क नहीं हो पाया, इसका मतलब या तो लिटिल आएगा या तो फ्यू आएगा। तो देखिए काम नहीं हो पाया तो ए वालों की संभावनाएं खारिज हो गई, मैंने यहीं से ख़त्म कर दी। अब या तो लिटिल आएगा तो फ्यू। मिल्क क्या है, मिल्क चूँकि अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, लिटिल, तो आंसर आएगा ए। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।